आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और आपके साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी। बिहार में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और वहीं बाकी के 2 चरणों की चुनाव की तैयारी जोरों पर है और हमारी टीम विधानसभा की चुनावी यात्रा पर निकली हुई है। और अभी हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंसार कॉलोनी में और यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है, किस तरीके से लोग अब तक विकास का सोचते आए हैं और कितना इनकी समस्या का समाधान किया गया है, हर एक सवाल का जमीनी स्तर से उठाएंगे और हर एक सवाल का जवाब हम जनता के बीच से उठाएंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो वोट करेंगे, हर एक सवाल का जवाब हम इनसे लेंगे। तो आइए, यहाँ मौजूद हैं स्थानीय लोग और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है इनकी मन की राय। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद अख्तर। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? मैम, जो यहाँ के विधायक बने पिछले 5 साल से जो हैं, मौजूदा जो विधायक अशोक चौधरी, उनका चेहरा तक हमने नहीं देखा है हमारे एरिया में। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें तो जब उनका चेहरा ही नहीं देखा तो वो क्या डेवलपमेंट करेंगे। पब्लिक से कोई रुझान नहीं है, ना उनका कोई फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाते हैं। और स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या क्या मेन जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को आप जल्द में समाधान चाह रहे हैं समस्या का, वो क्या क्या है? मैम, हमारे यहाँ का मुद्दा जल जमाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। जल जमाव के अलावा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाला नहीं है। रोड पे आपको देख रहे हैं कि कितना गार्बेज, कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो कोई यहाँ पे केयरिंग नहीं है, ना कोई यहाँ पे केयर करने वाला है। जब कोई आम मतलब जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो खुद नहीं आता है तो आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस बार का मुद्दा है कि जो डेवलपमेंट करेगा, जो पब्लिक रीच है जिस भी विधायक का या जो कैंडिडेट है जो खड़े हैं इस बार, उसमें से जो लगेगा कि जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, जो ज़मीनी नेता है, उनको वोट देने का इरादा है इस बार। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो बताइए, आपके क्षेत्र में हुआ है? हमारे क्षेत्र में अगर हम लोग विकास की बात करें तो इधर विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आप हर तरफ जल जमाव देख सकते हैं। यहाँ पे गार्बेज फैसिलिटी नहीं है, सब कोई को कूड़ा रोड पर ही फेंकना पड़ता है या कोई खाली प्लॉट है तो उस पर फेंकाता है। यहाँ पे नाली नहीं है जिसकी वजह से सबका पानी इधर उधर रोड पे या फिर खाली प्लॉट्स में जाता है। ये सारा एक मुद्दा हो गया जो कि एक कॉलोनी में होता है। आए दिन यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वायर टूट टूट कर गिरता रहता है, जिसके लिए बार बार या तो खुद ही बनवाना पड़ता है या फिर कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहो, तब स्टाफ आए तो बनाए, नहीं तो वो भी नहीं आते, नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग खुद ही रिपेयर करवाते हैं। उसके अलावा हम लोग सब युवा बेरोजगार यहाँ बैठे हुए, हम खुद बिहार राज्य नियोजित पुस्तकालय अध्यक्ष संघ के जिला सचिव है। हम लोग बार बार ट्राई करते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, पेपर मीडिया के थ्रू कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए। यही चाहेंगे कि इस कॉलोनी का डेवलपमेंट हो, इस कॉलोनी की जो समस्या मिस फरहान ने बताया है उन समस्याओं का निदान हो और जो भी इन बच्चों को रोजगार देने के लिए आगे आए उसी को हम लोगों का मत पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से लेकर के हम बात करेंगे सरकार की भी, तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। जो सरकार, बिहार की जो भी वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, इनको लेकर इन लोगों का क्या कहना है? तो बताइए, अभी की जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, इनके कामों से आप कितने प्रतिशत खुश हैं? नीतीश कुमार की सरकार में बहुत सारी कमियां हैं और कितनी कमी को गिनाई जाए। जैसे सबसे फर्स्ट में जो मुद्दा आता है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन की बात जहाँ तक के मैडम आप करेंगी, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ फुल फ्लेजेड सब्जेक्टिव टीचर हो। जब टीचर ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, सब खोल दिया, वहाँ स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं होगा तो दीवार तो नहीं पढ़ाएगी बच्चों को। जब बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो जाहिल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है आपको एजुकेशन का, ये क्या नाम है, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की कमी है, उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो
संक्रमित हैं, अफेक्टेड हैं कोरोना से, बहुत सारी बातें हैं, तो वहाँ न किट दिया जा रहा है, न वो सब फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही हाँक दिया जाता है। तो हॉस्पिटल की वही पोजीशन है, एजुकेशन सिस्टम की वही पोजीशन है। सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा बिहार में बैक हो रहा है, यानी टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ावेगा। न कॉलेज में नहीं है, न हाई स्कूल में है, न मिडिल स्कूल में है। मिडिल स्कूल में भी है, चलिए कुछ हद तक के मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल में है, लेकिन वो स्किल नहीं है। तो चुनाव के बाद की बात करें तो अभी नीतीश कुमार के कामों से आप खुश नहीं हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे में बहुत सारे चेहरे उभर कर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के चेहरे में बिहार में किसे देखना पसंद करेंगे? अब ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जितने भी हैं वो बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, तो इस बीच में आप किसे देखना पसंद करेंगे? दावे ठोक रहे हैं तो इनको भी देखा जाए, तेजस्वी यादव को, इसलिए कि 2 करोड़ का वादा मोदी जी ने किया, तो शायद अंदाज है कि 2 लाख भी बहाली नहीं हुई। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। तो बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या क्या जो मेन जो विकास होना है, किन किन चीजों पे विकास की अभी सर्वप्रथम जरूरत है? यहाँ इस कॉलोनी में तो सबसे पहले नाले की ज़रूरत है। जल जमाव की वजह से काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। 3 महीना मतलब इस बरसात के मौसम में कैसे लोग यहाँ झेले हैं वो यहाँ के लोग ही जानते हैं, मगर जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। यहाँ से लेकर के हाईवे तक के इतनी परेशानी होती है कि जिसकी हद नहीं है। बस मेन समस्या है यहाँ नाले का, थोड़ी बहुत बिजली की परेशानी है। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपके बीच, तो कैसे चयन करेंगे आप प्रत्याशियों के बीच से अपने जनप्रतिनिधि का? अब उसमें हम एबिलिटी देखेंगे कि किसके अंदर क्या है नहीं है, योग्यता देखेंगे। क्योंकि आपके चुनावी मैदान से एनडीए के प्रत्याशी मोहम्मद जमाल है, मोहम्मद इजराइल है, फिर आपके पूर्व विधायक अजीत कुमार हैं, आप और भी प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं चुनावी मैदान में। तो आप प्रत्याशियों में किस तरीके से किस मुद्दे से चयन करेंगे आप? जो हमारे ज़मीनी स्तर पे काम के लायक होगा हम उसे ही चुनेंगे। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे और सारे लोगों से अपील भी यही करेंगे कि भाई उनमें से देखिए। जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको तो हम देख चुके हैं, जैसे अजीत कुमार हुए, अभी के मौजूदा विधायक अपने अशोक चौधरी हुए। अब इसके अलावा जो नए चेहरे आए हैं सामने, उन्हीं में से हम किसी एक पर भरोसा करेंगे। और जो हमारे मतलब पहले से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनमें से किसी न किसी को चुनेंगे। इस कोरोना महामारी के बीच का ये सबसे पहला चुनाव है बिहार में, विधानसभा चुनाव। तो इस कोरोना महामारी के बीच बहुत सारे परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है, तो इतने में आपके कितने जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं? यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, किसी का कोई खबर लेने नहीं आए। राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि जब वोट का समय होता है तो नेता लोग दौड़ दौड़ के पहुँचते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उस क्षेत्र से वोट हमको नहीं मिला है, हम वहाँ कोई काम नहीं करें। तो ये ऐसी राजनीति होती जा रही है कि जिस क्षेत्र से जिनको वोट मिलता है वहाँ काम सामाजिक कराते हैं, बाकी क्षेत्र को छोड़ देते हैं। ऐसा कहीं राजनीति होता है? नहीं होना चाहिए। जो भी जीते वो सब क्षेत्र का विकास होना चाहिए उनके लिए, और सबको प्रमुखता से उनको लेनी चाहिए। जहाँ तक इस बार के विधानसभा चुनाव की बात है तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरी का है। इतना कोरोना काल में लोग बाहर से आ गए हैं यहाँ कि उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है कि हम इनको पलायन को रोकें या रोजगार दें। कोई उद्योग धंधा बिहार में नहीं लगाया जा रहा है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा?
गवर्नमेंट कहती है आज इलेक्शन है तो कहती है 4.5 लाख पद रिक्त है, तो आज 15 साल में आप 4.5 लाख रिक्त पद को क्यों नहीं भरे आप? आज मोदी जी कहते हैं कि हम इतना रोजगार दे दिए, लेकिन यहाँ जो बिहार में खाली सीट है वो तो नहीं भर पा रहे हैं, तो अलग से क्या सीट देंगे? इसलिए इस बार का मुद्दा बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा होगा। हर पब्लिक परेशान हाल है, महंगाई से परेशान है, इसलिए इन साल सरकार बदलेगी और बदलाव होना ही चाहिए, तभी आगे का काम सुचारू रूप से होगा और देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और प्लस में क्षेत्र का भी विकास होगा। तो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसे देखना पसंद करेंगे? बहुत सारे उम्मीदवार हैं आपके सामने, इसमें सबसे युवा चेहरा है तेजस्वी यादव। इस बार उन्हीं को मौका देने का हर क्षेत्र के लोग मन बना लिए हैं और हम अपील भी करते हैं कि इस बार सरकार परिवर्तन होना चाहिए। अगर बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, उससे पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव की सरकार थी, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। जो अभी क्या आपको कितना प्रतिशत उम्मीद है जो उस समय जो समस्याएं थी वो अभी सारी समस्याएं का समाधान हो पाएगा? परिस्थितियां बदल चुकी है, 15 साल पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको देख करके आगे चलना है। पिछले लोग क्या करके गए, कांग्रेस क्या करके गई, आरजेडी क्या करके गई, अब उसको नहीं देखना है। अभी जो हमारे सामने वर्तमान में जो लक्ष्य है, वर्तमान में जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को दूर करने के लिए अभी सरकार बदलने की आवश्यकता है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, हम इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी हमारे मतदाताओं के बीच सर्वप्रथम स्थान रखते हैं हमारे युवा मतदाता। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बार के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। तो बताइए, चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपने विधानसभा में कैसे उम्मीदवार को चाह रहे हैं? हम लोग तो सबसे पहले काम पे वोटिंग करेंगे, जो काम करेगा उनको वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम युवा चाहते हैं कि कुछ रोज़गार हो। अब पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि युवा का रोज़गार छीना ही गया है, रोज़गार मिला नहीं है। और इस मुद्दे पे हम लोग वोटिंग करेंगे और देखिए क्या होता है। हम लोग काम करने वाले नेता को चुनेंगे। तो आप कैसे चुनाव करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र से? अब चुनावी मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो किस प्रकार से आप चयन करेंगे? जो कौन से उम्मीदवार आपको कैसे आपका विकास करेंगे? हमारे हिसाब से तो युवा नेता होंगे जो युवा के दुख दर्द को समझ सकते हैं। बाकी अब पिछले जो जीते हुए हैं, अब वो बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन वादे तो पूरे किए नहीं है एक भी। और देखिए, नया को चांस देने का इरादा है, क्या होता है। और भी लोगों से बात करेंगे। तो बताइए, इस बार के मतदान को लेकर सर्वप्रथम ये बताइए, आपके विधानसभा में अभी तक जो जितने जनप्रतिनिधि आए हैं, कितना विकास किए हैं और कितने विकास की अभी कमी है? पहली बात तो यहाँ पे कभी आए नहीं और हमने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे, मतलब इस पूरे बैरिया में अंसार कॉलोनी में कभी आए नहीं, तो हम जानते नहीं, बस नाम सुने अजीत कुमार, अनिल चौबे, बस। तो अभी बात करते हैं, तो वर्तमान विधायक आपके अशोक चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं और पूर्व में रहे अजीत कुमार हैं। तो अशोक चौधरी अब आपके विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन अजीत कुमार अभी भी आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और इसके साथ आपके एनडीए के भी प्रत्याशी हैं, आरजेडी से भी प्रत्याशी हैं। तो इस बीच में आप कैसे चयन करेंगे अपने प्रत्याशियों में और कैसे मतदान करेंगे? पहले तो अजीत कुमार यहाँ से जीत चुके, काम नहीं किए, और इस बार जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो फिर दूसरे को मौका देंगे, ताकि वो भी अपने आप को प्रूफ कर सके कि उस लायक है या नहीं। तो किस प्रकार से आप चाह रहे हैं जो आपके उम्मीदवार काम करें आप लोगों के लिए? देखिए मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कचरा फेंकने का। आप दिखा सकते हैं, कैमरा घुमाइए, थोड़ा दिखाइए क्या हाल है। कचरा हमारे सहयोगी यहाँ पे कचरा और पानी, जल जमाव का बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ इतने दिनों तक परेशान रहा लोग जल जमाव से, लेकिन एक भी नेता यहाँ पे नहीं आया। नाले के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क का हाँ कुछ काम हुआ है, लेकिन इस जल जमाव में वो भी टूट गया है। कचरा का सबसे ज़्यादा परेशानी है, रोड पे बिखरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है डस्ट फेंकने के लिए, दूर जाना पड़ता है। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं। देख लीजिए, इसी पे काम किया जाएगा। तो आप बताइए, आपके जो वर्तमान में अभी सरकार है नीतीश कुमार की सरकार 15 सालों से, उससे पहले भी रही है,
लालू यादव की सरकार, इन दोनों सरकार के कामों में क्या अंतर रहा है, कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है रोड का, बट यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, और बाकी सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, बाढ़ भी आती तो आप देख ही रहे हैं हर जगह क्या हाल हुई है। और कोरोना में वो जो लोग वहाँ से चल के आए पैदल, उस हिसाब से देखते हुए तेजस्वी को ही हम लोग वोट देंगे इस बार। अपने विधानसभा क्षेत्र की, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप किस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन करेंगे? हम सीएम को देखेंगे पहले से, मुझे सीएम किसको चुनना है उसी हिसाब से हम वोट देंगे। हम यहाँ के अपना यहाँ से हम नहीं देखेंगे यहाँ से कौन खड़ा है, हम देखेंगे तेजस्वी को ही वोट देंगे। यहाँ से जो भी प्रत्याशी खड़ा है उन्हीं को वोट देंगे, लालटेन छाप पे। जी, कहते हैं कि शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। ऐसे पापा हेडमास्टर है तो हम पर्सनली बता सकते हैं कि शिक्षा मित्र एक एप्लीकेशन लिखने लायक नहीं है, ठीक है ना। और हेडमास्टर का काम नहीं है कि आलू प्याज खरीदे स्कूल के लिए, कचरा साफ कराए, हेडमास्टर का काम नहीं। उसके लिए बजाते प्यून होना चाहिए, प्यून का भी वहाँ पोस्ट खाली है। और टीचर उस लायक है नहीं। कहते कि शिक्षा में सुधार कर दिए। जो स्कूल 3 बिल्डिंग के लायक है, आप उसको +2 कैसे कर सकते हैं? वो +2 के लायक ही नहीं है। इस बार हम लोग जहाँ वोटिंग देंगे वो +2 हो चुका है, जो कि 3 बिल्डिंग ही है वो स्कूल। और कहते कि शिक्षा में बहुत सुधार कर, ये है कि उनके टाइम में लड़कियों लोग को बहुत आगे किया गया, वो हम मानते हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में बहुत ही घटिया काम किए। जिसमें एबिलिटी नहीं है वो भी आज टीचर बना हुआ है और कहता है कि हमको बराबर पैसा चाहिए हेडमास्टर इतना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कौन कितना लायक है। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया और हम यहाँ के जमीनी स्तर से जाने, सड़क से लेकर मकान तक हर एक सवाल का जवाब हमने लिया। और यहाँ के लोगों से बातचीत के दौरान यह पता चला, जो अभी यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो इतने, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, बिजली, सड़क, नाले की समस्या है, लेकिन यहाँ के विधायक अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं। और पहले भी जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं इनके साथ कभी खड़े नहीं रहे हैं। बात करें अगर विधानसभा चुनाव की, तो इन्होंने विकास के मुद्दे से प्रत्याशी का चयन करने का सोचा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के रोजगार का। यहाँ के युवा अभी भी बेरोजगार है। और बिहार सरकार की बात करें, जहाँ नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था, सड़क से लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ अपना ताल ठोकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में बहुत चरमराई हुई है। और भी समस्या है, जो सड़क की समस्या है, जो बहुत ही जर्जर है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों ने बताया कचरे की समस्या, जो कचरा रोड पर पड़ा हुआ रहता है। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याओं का समाधान है करना अभी बाकी। यहाँ के जनप्रतिनिधि का चुनाव ये लोग विकास के मुद्दे से लेकर के उनके कामों को देखते हुए करेंगे। सहयोगी अमन के साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।